पता होगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद यूएई के दौरे पर गए और वहां पे उन्होंने ऑफिशियली रुपी एंड दरहम ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया। यानी अब इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड होगी वो रुपी और दरहम में होगी। क्या कहेंगे आप इस पर? ओह रियली? नहीं, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि भारत की करेंसी को प्रमोट किया, यूपीआई को प्रमोट किया है उन्होंने फ्रांस में, और जो यूएई के ट्रिप के ऊपर गए हैं वो भी वहां पे उन्होंने यूपीआई को और फॉरेन करेंसी भारतीय करेंसी रुपए को प्रमोट किया। बड़ी डेवलपमेंट है कि जो लोकल करेंसीज में आपस में बिजनेस करना और इसको अपना जो बिजनेस है अगर वो $100 बिलियन से इसको ऊपर लेके जाना, कितनी बड़ी डेवलपमेंट ये हो सकती है। क्योंकि एक तो करीब है दोनों और दोनों कारोबार करते हैं, दोनों बिजनेस हब हैं, इंडिया की बात करें या यूएई की बात करें लिया है कि और वो अपने रुपए में ही ट्रेड कर रहा है। इससे देखें जी इंडिया की इकॉनमी और ज़्यादा पॉजिटिव जाएगी और ज़्यादा स्ट्रांग होएगी। ठीक है, तो इसमें जो है ना मतलब बाकी के भी कुछ ममालिक हैं उसके साथ भी वो आईएनआर में। तो मिसाल मैं यहाँ पर दूंगा इंडिया की। सर अभी नरेंद्र मोदी जो है वो यूएई की विजिट पर गए हुए हैं। सर दुबई के अंदर उन्होंने अपना एक स्कूल खोलना है जिसे यूनिवर्सिटी कहते हैं, आईआईटी के दिल्ली आईआईटी खोलनी है। तो सर वहां पर वो अपनी टेक्नोलॉजी सेपरेट करेंगे, वहां पर अपनी वो एजुकेशन, वहां पर अपना वो कल्चर पूरी दुनिया को बताएंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर वो अपने रुपये के अंदर वो पहले ही मुंबई में से बन रही हैं। और जो एक और बात, तीनों जगहों पे जो मुश्तरका चीज थी कि भारत की करेंसी को प्रमोट किया, यूपीआई को प्रमोट किया है उन्होंने फ्रांस में, और जो यूएई के ट्रिप के ऊपर गए हैं वो भी वहां पे उन्होंने यूपीआई को और फॉरेन करेंसी भारतीय करेंसी रुपए को प्रमोट किया। यहाँ पे मैं ये खास करके कहना चाहूंगा, दो चीजें बड़े वैलिड पॉइंट है वहां में जो मैं बड़े बिलखुसूस बताना चाहूंगा आपके देखने वालों को कि 100 बिलियन की ट्रेड का टारगेट था, 85 बिलियन अचीव कर चुके हैं, और मेरे ख्याल में जो स्पीड जिस तरह चल रहे हैं वो 100 से भी क्रॉस कर जाएंगे। दूसरी जो एक सिग्निफिकेंट बात जो मैंने अगले दिन हमारे रणवीर साहब जो है भारत से, उनकी जो मैंने उनकी वीलॉग से देखे, बड़े बड़े सुलझी भी बात करते हैं हमेशा, बड़ी मुदल्लल, बड़ी मैं समझता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव। सर आप सर कर्नल दानवीर को, कर्नल दानवीर की बात करूं, कर्नल दानवीर मेरे इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं उनकी बात ये कर रहा था कि उनके मैंने अगले दिन वीलॉग से देखा और उन्होंने बड़ी टेक्निकल बात बताई है जो अभी तक मैंने कहीं से नहीं सुनी। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में और भारत के अंदर जो सोल्यूशन इंडिया ने निकाला है, भारत ने, वो ये था कि वहां पे सऊदी अरेबिया और यूएई को इन्वॉल्व कर दिया इन्वेस्टमेंट में। चीज़ जो है उसको काफ़ी हद तक जो है ना वो दुनिया में मनवा लिया है कि और वो अपने रुपए में ही ट्रेड कर रहा है। इससे देखें जी इंडिया की इकॉनमी और ज़्यादा पॉजिटिव जाएगी और ज़्यादा स्ट्रांग होएगी। ठीक है, तो इसमें जो है ना मतलब बाकी के भी कुछ ममालिक हैं उसके साथ भी वो आईएनआर में कर रहा है। चाइना के साथ उसकी डीलिंग चल रही है, मे बी चाइना मानता है नहीं मानता। इसके अलावा छोटे छोटे और बहुत सारे मुल्क हैं जिसके साथ वो आईएनआर कर रहा है, और आईएनआर जो है इंडियन रुपीज़ जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो सर वक्त के साथ साथ आपको इंडियन रुपी की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही? जैसा कि आपने अभी खुद ही कहा कि बहुत सारी ऑलमोस्ट 18+ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडियन रुपी में इंडिया के साथ ट्रेड करने को तैयार है। और अगर हम यूएई की खासकर बात करें तो ये टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, और इनके दरमियान जो ट्रेडिंग पैक्ट अब साइन हुआ है कि ये दरहम और रुपी में ट्रेड करेंगे, तो इससे इंडिया को कितना मज़ीद फ़ायदा होगा? देखिए जी, मैंने अभी आपको ये बता रहा था कि इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनका रुपया स्ट्रॉन्ग होगा। बेसिकली एक मुल्क का फ़ायदा वो यही होता है कि उसका रुपया स्ट्रॉन्ग हो, और इंडियन रुपया जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर हमारी बात की जाए या छोटे ये बांग्लादेश की बात की जाए तो हमसे वो काफ़ी आगे निकल चुका है, और इससे इस ट्रेड से उनको और मज़ीद फ़ायदा होगा। इस ट्रेड से ये होगा, यूएई जो है ना वो आपको पता है कि एक बिज़नेस हब बनता है। उस हवाले से कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जो लोकल करेंसीज में आपस में बिजनेस करना और इसको अपना जो बिजनेस है अगर वो $100 बिलियन से इसको ऊपर लेके जाना, कितनी बड़ी डेवलपमेंट ये हो सकती है। क्योंकि एक तो करीब है दोनों और दोनों कारोबार करते हैं, दोनों बिजनेस हब हैं, इंडिया की बात करें या यूएई की बात करें। I mean, clearly these are big trading partners now. अभी तक estimates हो रहा है कि $85 बिलियन का ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है, which means UAE has now become the third biggest trading partner इंडिया का after US और चाइना के बाद। I think India is probably the second biggest trading partner UAE का।
तो फॉर ईच अदर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी है। अगर आप I2 U2 को देखें so there are some strategic partnership. In fact, जो फ्रांस के जो certain discussions जो हो रहे थे उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स was also involved. तो अभी जो इंडिया और फ्रांस के जो strategic ताल्लुकात है उसमें there is a third party also, which is UAE. So there are some मतलब UAE and India are becoming very good partners. को प्रेफर करते हैं। अच्छा, आपको पता होगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के बाद यूएई के दौरे पर गए और वहाँ पे उन्होंने ऑफिशियली रुपी एंड दरहम ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया, यानी अब इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड होगी वो रुपी और दरहम में होगी। क्या कहेंगे आप इस पर? ओह रियली? नहीं, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इंडियन रुपीस इतना ऊपर चला गया कि पीएम मोदी यूएई में जाके ये कह रहे हैं कि हमारे साथ आप ट्रेड करें रुपी में। मतलब इंडिया ना वाकई ही रियल सुपर पावर बनने जा रहा है। ठीक है, आने वाले 4-5 सालों में इंडिया बहुत आगे चला जाएगा, अभी भी बहुत आगे है। आप देखें, इंडिया दुबई को जाके कह रहा है, दुबई भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। इंडिया ने खुद को डेवलप किया है, अभी इंडिया का चंद्रयान 3 गया है। बेसिकली जो गैरतमंद कौमें होती हैं ना वो खुद को स्टेबल करती हैं और अपनी चीज़ें बनवाती हैं। अब चाइना किसी के साथ ट्रेड कर रहा है ना, चाइना ने कहा था कि हम युआन में करेंगे, ओके। और आपको पता है रशिया ने भी खुद को डेवलप, रशिया का तो खैर बहुत पहले से आ रहा है, रशिया ने भी यूरोप को कहा था कि हम रिबेल में करेंगे, आप जो भी हमसे खरीदें हमें पेमेंट रिबेल में चाहिए। और इसका यही मतलब है कि अमेरिका का आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्ट ख़त्म हो रहा है और आने वाली सुपर पावर्स में चाइना और इंडिया आगे आ रही हैं। इंडिया ने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपनी इंडस्ट्री पे। फेल हो गया नालायक। तो मिसाल मैं यहाँ पर दूंगा इंडिया की। सर अभी नरेंद्र मोदी जो है वो यूएई की विजिट पर गए हुए हैं। सर दुबई के अंदर उन्होंने अपना एक स्कूल खोलना है जिसे यूनिवर्सिटी कहते हैं, IIT के दिल्ली IIT खोलनी है। तो सर वहां पर वो अपनी टेक्नोलॉजी सेपरेट करेंगे, वहां पर अपनी वो एजुकेशन, वहां पर अपना वो कल्चर पूरी दुनिया को बताएंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर वो अपनी रुपये के अंदर ट्रेड करेंगे। सऊदीया, यूएई, जितने भी मिडिल ईस्ट सारी कंट्रीज और इंडिया यहाँ से अपनी करेंसी के ऊपर ट्रेड करेंगे। क्या हम मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो इनको तो इनसे बढ़कर करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, आगे होना चाहिए इनको। ये पता नहीं कि और कामों में लगे हुए हैं, किस कामों में लगे हुए हैं। ये कैसे मुकाबला करेंगे हम इन हालातों को देखते हुए? आपको लगता है कि हम मुकाबला करने के लायक हैं इंडिया के? नहीं, ये तो तजर्बा कर रहे हैं ना, ये तजर्बे कर रहे हैं। इतने पुराने खिलाड़ी हैं, इतनी पुरानी पार्टी हैं, लेकिन ये जब भी आ रही हैं तो बस रोती हैं कि हालात नहीं ठीक, खजाने खाली हैं। खजाने कब भरेंगे, ये कुछ समझ नहीं आ रही। सर एक नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया का नक्शा चेंज कर दिया हुआ, पूरी दुनिया के सामने अपने आप को मनवाया हुआ। क्या हमसे एक नरेंद्र मोदी का भी मुकाबला नहीं किया जा रहा है यहाँ पे? मैं वही कह रहा हूँ ना कि करना चाहिए ना, होना चाहिए इस तरह का। सर क्या समझते हैं आप? उनसे आगे होना चाहिए, हमें उनसे आगे होना चाहिए।